हेलो फ्रेंड्स, हम अधिकतर बच्चों के लिए महंगे महंगे गेम खरीदते हैं और कुछ दिन वो खेलते हैं और फिर या तो वो खो जाते हैं या तो फिर वो ऐसे ही रखे रह जाते हैं। तो चलिए आज मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे गेम जिसमें आपके 1 रुपये भी खर्च नहीं होने वाले हैं और अगर वो खो जाए तो कोई गम नहीं, क्योंकि जब पैसा ही नहीं लगा तो गम किस बात का। और जब बच्चे अगर खेलते खेलते बोर हो जाए तो आप उसको दूसरे टॉय बना सकते हैं उस टाइप के। तो और उस गेम से बच्चों को होने वाला बहुत सारा फ़ायदा, क्योंकि उनका होगा दिमाग तेज, कंसंट्रेशन भी अच्छा रहेगा और बच्चे बिजी भी रहेंगे। आप अपना काम आराम से कर सकते हैं, बच्चों को वो दे सकते हैं गेम खेलने के लिए और बहुत अच्छा गेम रहेगा, क्योंकि एजुकेशनल गेम भी आप उस तरह बना सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ आपके साथ गेम शेयर कर रही हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो फ्रेंड देखिए, कुछ कार्ड है जो मैंने बनाए हैं और ये कुछ पजल गेम, ये कलरफुल कार्ड्स, ये भी कुछ कार्ड्स है और ये एनिमल कार्ड्स है। तो चलिए हम इसे देखते हैं कि कैसे खेलना है और हमने कैसे बनाया है इसे बच्चों के लिए, ताकि वो बिजी रह सके और अपने दिमाग को थोड़ा सा बूस्ट कर सके। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कार्ड्स है मेरा काका का मतलब हिंदी वर्णमाला का। इसमें हम बच्चों को ऐसे दे सकते हैं कि वो देखें और फिर ढूंढे। जैसे हमने बच्चे को अगर सपोज़ पढ़ाया है कि काका गागा पढ़ा दिया है, तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा खा ढूंढे तो आप उससे बोल सकते हैं कि आपको ढूंढना है खा। तो बच्चा कुछ एक एक कार्ड उससे उठाएगा, देखेगा, तो ध्यान से देखेगा कि खा कहाँ है, तो सपोज़ उसे मिल गया खा। इस टाइप से आप उसे ABCD के कार्ड्स भी दे सकते हैं और मैथमेटिक्स के नंबर दे सकते हैं, ताकि वो आपको ढूंढ के दिखा सके। दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हैं, इसको सीक्वेंस में लगवा सकते हैं, क ख ग घ, आपको ऐसा लगाना है। तो बच्चा बहुत देर तक बिजी रहता है और बार बार ये शब्द उनकी आंखों से गुजरते हैं, तो वो बहुत आराम से इसे खेल पाता है और याद रख पाता है। और दूसरी चीज़ ये कह सकते हैं कि आप जब बच्चा इन चीज़ों को ऐसे खेलता है तो क्या लिखना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है उसके लिए, वो इंटरेस्ट इसको खोजने में लगा रहता है, उसका दिमाग पूरा इसी में लगा रहता है। तो ये गेम बहुत अच्छे बच्चों के लिए, अगर आपको सिखा रहे हैं उसे ABCD हो गया, काका काका हो गया, गिनती सिखा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपने बच्चे को सिखाया A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इसके कार्ड्स बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह भी बता सकते हैं कि बच्चे को सर्च करना है कि A ढूंढना है, फिर उसके बाद एप्पल ढूंढना है, तो A फॉर एप्पल। तो बच्चा इस तरह से चीज़ें कनेक्ट करेगा और सीखेगा। जैसे B फॉर बॉल, तो उसे ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, उसको कनेक्ट करेगा और याद भी रखेगा। तो इस टाइप की एक्टिविटी भी हम बच्चों से करा सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर हम बच्चों को मैथ सिखा रहे हैं तो हम इस टाइप से उन्हें मैचिंग करने के लिए दे सकते हैं। सीक्वेंस लगा के डॉट, वो उससे नंबर देखेंगे और काउंट करके उसके सामने रख पाएंगे। बच्चा इस तरह सपोज ये, तो बच्चा इस तरह से चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा और देख पाएगा कि कितने नंबर है, कितने। तो बच्चों को ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। अगर आप बुक के थ्रू पढ़ाएंगे तो उनके लिए पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग होता है, तो आप ऐसे पढ़ाइए बच्चों को, रिवाइज भी होगा चीज़ों का और आपको बिल्कुल महसूस नहीं लगेगा। आप इसके साथ साथ अपना काम भी कर सकते हैं और बच्चा सर्च करता रहेगा इन चीज़ों को। और अगर आपने उसे ABCD कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर अभी सिखाई है तो आप इस टाइप की प्रैक्टिस भी दे सकते हैं कि वो कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर को मैच करे। बच्चे को अगर आपने हिंदी पढ़ा रहे हैं, छोटा बड़ा पढ़ा दिया है, तो छोटा बड़ा की मैचिंग भी दे सकते हैं। अगर उस टाइम जो भी आप मतलब पढ़ा रहे हैं उस टाइप से आप कार्ड्स बना के उन्हें प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब ये कुछ कार्ड्स हैं जो फ्रूट्स से हैं, फ्रूट्स की कुछ कटिंग्स कार्ड्स हैं पजल टाइप से, उसे लगाना है एकदम सीक्वेंस में कि किसके बाद कौन सा आएगा। तो बच्चे को ये सोचने में, मैच करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे बनाना है और यहाँ बनाना है, तो बच्चा इसे ऐसे कनेक्ट करेगा, एक एक पिक्चर उसे देख के कनेक्ट करना पड़ेगा। अब पाइनएप्पल है तो उसके नीचे का वो तोड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें बच्चों को बहुत ब्रेन यूज़ होता है और उन्हें बहुत मज़ा भी आता है। तो लगने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा और बच्चा इसमें कम से कम नहीं तो अगर स्टार्टिंग में आप उसे करवा रहे हैं तो 1 घंटे वो बिज़ी रह सकता है, और धीरे धीरे जब उसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आधे घंटे तो फिर भी उसको लगाने में 15 मिनट लगने ही लगते हैं। तो मैं अपनी बेटी को ये सब एक्टिविटी बहुत कराती हूँ, उससे बहुत मज़ा आता है। तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, आप भी इसे एंजॉय करिए। इसे कैसे बनाया है वो मैं लास्ट में वीडियो में बताऊँगी। अभी और एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सेम टाइप ये एक पज़ल है, मैं इसे बना के दिखाती हूँ कि इसे कैसे लगाना है। तो देखिए कृष्ण जी बने हुए हैं इसमें और इस टाइप से इसको लगाना था। तो अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप कोई सिंपल पिक्चर भी ले सकते हैं जिसमें इतना ज़्यादा नहीं हो, ड्राइंग हो कम बनी हो। तो मैं इसे लास्ट में शेयर करूँगी कि इसे मैंने कैसे बनाया। बहुत ईजी है, 1 मिनट लगेंगे आपको इसको बनाने में और बच्चा रहेगा कम से कम 1 घंटे तक बिजी।
अब ये कुछ कार्ड्स की कटिंग है, इसे भी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप इसे दे सकते हैं कि इसे उसे लगाना है तो वो कुछ इस टाइप उसे मैच करेगा। कलर देख के ही, छोटे बच्चे कलर देख के ही समझ जाएंगे कि कौन सा कलर किससे है, इसलिए मैंने इसको कलर वाइज बनाया है ताकि बच्चे इसे आराम से कर सकें। और उसके बाद आप पूछ सकते हैं बच्चों से कि ये कौन सा शेप है। तो अगर बच्चों को आप शेप सिखा रहे हैं या फिर कलर का नॉलेज दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है कि बच्चे इन चीज़ों को जब खेलते हैं तो उन्हें मज़ा आता है। बच्चों के शेप और कलर के लिए बहुत अच्छा गेम है। छोटे बच्चों के साथ आप इसे कराइए, वो बहुत इन्जॉय करेंगे। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं, उन्हें हमें लगाना है। कैसे लगाना है ये मैं अभी बताती हूँ। इसके साथ साथ आप इसे इसमें फ्रूट्स भी ले सकते हैं या कोई आप बच्चों को कुछ भी सिखा रहे हैं उसकी पिक्चर्स ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया है वाइल्ड एनिमल, तो चलिए देखते हैं इसे लगाना कैसे है। मैंने इसमें कुछ ऐसी पिक्चर्स ड्रॉ कर दी है, तो इस पर इसे रखना है। अब बच्चे को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि इसे ये भी देखना है किसकी लेग्स, किसकी टेल कैसी है, कहाँ पे क्या सेट होगा। तो इसके लिए उसे भी बहुत ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ये पिक्चर है छोटी, तो उसे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे सेट होगा। इस टाइप से बच्चों का टाइम बहुत अच्छा एक्सपेंड होता है और बच्चों का दिमाग भी बहुत तेज़ होता है क्योंकि वो बहुत ध्यान से चीज़ों को देखते हैं और फिर करना पड़ता है उन्हें। तो इस टाइप से बच्चे कर सकते हैं, इस गेम को खेल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है और इवन इस टाइप की गेम वो बच्चे खुद से डिमांड करते हैं कि मुझे इस टाइप की आप गेम दीजिए। और इस टाइप के गेम जो होते हैं वो बहुत ही ब्रेन को बूस्ट करने वाले होते हैं और दिमाग को कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत अच्छा कर देते हैं। तो बहुत अच्छा है कि आप बच्चों को इस तरह से बिज़ी रखें अपने घर पे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, आपको मज़ा आया होगा देखने में। बनाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा ज़रूर एक बार, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा कितना यूज़फुल है ये कार्ड्स। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया है, मैं बताती हूँ आपको। तो ये जिस टाइप के कार्ड थे, जैसे यहाँ पे लिखा है क्यू, इस टाइप के जो कार्ड मैंने बनाए थे। तो ये जो कुछ कॉपी होती है पुरानी बच्चों की जो यूज़लेस हो जाती हैं, जिन्हें हम फेंक देते हैं जनरली या कबाड़ वाले को दे देते हैं, तो इसके जो कवर होते हैं प्लेन होते हैं। इस पर आप जो भी आपको लिखना है, क ख ग 1 2 3 जो भी आपको लिखना है लिखिए और उसकी कटिंग कर दीजिए। स्केल रखिए, लाइन ना बनाइए और कट कर दीजिए। तो इस टाइप के बना सकते हैं आप कार्ड्स। अब मैं बात करती हूँ इस टाइप के कार्ड से जिसे मैंने कृष्ण जी बनाए थे। तो ये तो बहुत ईजी है बनाना। कोई भी आप कलरफुल बुक तो आपके पास होंगी, कलरिंग की बुक, वो भी भर चुकी होंगी कई बार। तो उसका जो फ्रंट पेज होता है ये मोटा होता है, इस पर अगर कोई अच्छी पिक्चर बनी है तो आप उसे कट कर लीजिए और फिर बच्चे को उसे लगाने को दीजिए। तो ये बहुत ईजी है, 1 मिनट में आपका ये गेम तैयार हो जाएगा। बहुत दिमाग लगता है बच्चों को लगाना। तो चलिए मैं बात कर लेती हूँ अब फ्रूट्स वाले कार्ड की। जो मैंने फ्रूट्स सारे एक साथ फ्रूट्स से उससे लगाया था, तो ये मैंने बनाया था इस टाइप की, जैसे ये ड्राइंग दिख रही है, इसमें सारे फ्रूट्स बने हुए थे एक पेज पर, लेकिन वो बहुत पतला था और मुझे बेटी को पढ़ाना था, उस समय मैं फ्रूट्स उसको पढ़ा रही थी। तो मैं क्या कर रही थी कि इसको, ये पतला था तो एक पेपर कार्ड होता है जो उस पर लगाया, कॉपी का जो मैंने आपको दिखाया था उस टाइप का कार्ड उस पर लगाया और फिर उसको अगेन कट कर दिया। फ्रूट्स ऐसे कट किया कि बीच से वो कट रहे, ताकि उसे जोड़ने में उसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। चलिए अब मैं बात करती हूँ जो शेप वाले कार्ड मैंने बनाए थे कलरफुल, वो मैंने कैसे बनाए थे। तो सबसे पहले कलरफुल आप कागज़ ले लीजिए और उसे एक ही शेप में काट लीजिए। जैसे मैंने ये पूरा, पहले आपको शेप काट देना है, कोई भी शेप आप बनाना चाहे पहले वो शेप काटिए, फिर आप पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए जो भी आपको डिज़ाइन बीच में उसको बीच से काटना हो, फिर उसे आप बाद में कट करिए। तो ये फिक्स हो जाएगा ऐसा ज्वाइन करने में। बच्चों को इस टाइप से आप तब सिखाइएगा जब बच्चा कलर सीख रहा हो, तो उसे बहुत मज़ा आता है और बड़े बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो भी खेलते हैं। तो जो एनिमल्स वाले जो कार्ड्स थे वो मैंने कैसे बनाया था वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास ऐसी बुक्स में एनिमल्स बने हुए थे जो पुरानी, देख रहे हैं इसकी हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। इस टाइप की बुक्स आपके यहाँ भी होगी जिनके बच्चे पढ़ के हालत ख़राब कर देते हैं, या नहीं पढ़े तो देख के हालत ख़राब कर देते हैं। तो चलिए ये जो जैसे यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स बने हुए हैं तो उसमें एनिमल बने हुए थे, उसको कट करिए आप, या जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसका पेपर आप कट करिए और फिर कट करने के बाद एक खाली पेपर ले लीजिए और फिर जो भी हमने शेप कट किए हैं वो शेप रखने के बाद उसमें आपको ड्रॉ कर देना उसकी आउटलाइन। ये बनाने के बाद फिर आपको बच्चे को सबका ड्रॉ कर दिया आपने, उसके बाद आपको बताना है बच्चे को। अगर बच्चे को तुरंत नहीं आता तो 1-2 बार उसे लगा के दिखाइए, फिर उस टाइप आप नए नए गेम बना के दीजिए, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे।
चलिए, जो लोग चैनल पे नए हैं वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिले। और मेरे चैनल पे जाके आप इस तरह एक्टिविटीज़ की वीडियो और भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।